माय चैनल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की बम्पर भर्ती आ चुकी हैं, जिसमें 60,244 पद हैं। इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इसकी हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक की पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट सरकारी रिजल्ट टाइप करने के बाद क्लिक कर देना है। फिर आप देखेंगे सबसे फ्रंट पेज पे आएगी सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे रिटर्न है यूपीपी कांस्टेबल 2023 अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, या आप नीचे सेक्शन पे जा करके देखते हैं कि लेटेस्ट जॉब में यहाँ पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी है आपकी, और नोटिफिकेशन आपका जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 27/12 से फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया था। और आपके जो फॉर्म की लास्ट डेट है 16/1 है, 16 जनवरी को आपके फॉर्म की लास्ट डेट है। जो फॉर्म फीस है वो 400 रुपीज़ है। और नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे 60,244 पद हैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आप जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे क्लिक करना है। इसकी मैं आपको डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप सीधे अप्लाई ऑनलाइन पे आप वहाँ उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप सीधे यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड का ऑफिशियल पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि एक प्राइमरी स्टेज का फॉर्म है। इसमें आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। डिटेल फिल करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले देखो इसमें रिटर्न है एप्लीकेंट नेम। आपको अपना नेम दर्ज करना है। फर्स्ट नेम, जो आपका फर्स्ट नेम हो उसको आपको दर्ज करना है। फर्स्ट नेम जैसे मैंने अपना दर्ज कर दिया है। जब आगे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आगे पूछा जा रहा है अंतिम नेम मीन्स लास्ट नेम, जो आपको दर्ज करना है। यहाँ पे आप रिटर्न कर देंगे अपना। तो लास्ट नेम दर्ज करने के बाद आप आगे देखेंगे तो आवेदक का पूरा नाम रिटर्न है। आवेदक का पूरा नाम मीन्स आपका जो टोटल नेम है उसको आपको रिटर्न करना है। आवेदक का पूरा नाम आप फिर रिटर्न कर देंगे। उसके बाद आप जाएंगे जन्म तिथि में मीन्स डेट ऑफ बर्थ में। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप यहाँ पे चूज आउट कर लेंगे। जैसे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली है। इसके आगे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे फादर्स नेम, पिताजी का नाम। तो यहाँ पे आपको अपने अपने पिताजी का नाम फिल करना है। पिताजी का नाम फिल करने के बाद आप आगे देखेंगे तो मम्मी का नाम पूछा जा रहा है, मदर्स नेम। तो यहाँ पे आपको अपनी मॉम का नेम फिल करना है। आप फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना है। जेंडर में आप मेल या फीमेल जो भी हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया है। जो आगे देखेंगे आपसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करिएगा जिस रिचार्ज है या ओटीपी आसानी से मिल सके। आगे आप देखेंगे तो मोबाइल नंबर कंफर्म करने के लिए है, तो आप सेम नंबर अगेन आप उसमें दर्ज करेंगे। फिर आगे देखेंगे आधार नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप अपना यहाँ पे आधार नंबर दर्ज कर देंगे। आगे नेक्स्ट पे ईमेल आईडी आपसे पूछी जा रही है, तो आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद यहाँ पे अगेन कंफर्मेशन, आपको अगेन ईमेल आईडी सेम रजिस्टर करनी है। जब यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर कर देंगे, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे नेशनलिटी आपसे पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे इंडियन है तो आप इंडियन, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, मीन्स आप यूपी के निवासी हैं। तो आपको यहाँ पे अगर हैं तो आप यस की यस सेलेक्ट करेंगे, और अगर नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। नीचे जब आप जाएंगे, जैसे मैंने यस हैं अगर हम यूपी के निवासी, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। नीचे आप क्या है कि आप SC ST OBC की छूट है, जो भी आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं या आप जनरल में हैं तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं, SC हैं या आप ST हैं या OBC हैं या EWS हैं, या आप इसमें स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, तो आपको यहाँ पे S चूज करना है। अगर आप यस हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपसे मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश राज्याधिकारी। यहाँ पे आपका डोमिसाइल चाहिए, मीन्स जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, जो निवास आपका बना होता है जहाँ के आप निवासी हैं, वो आप यहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट सबसे बेस्ट जो आपके लिए ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ पे आप अपने नज़दीकी तहसीलदार के थ्रू से वहाँ से बन जाता है, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जहाँ क्योंकि आपका सभी का जो डोमिसाइल बनता है वो आपकी तहसील से ही बनता है, तो यहाँ पे आप तहसीलदार सेलेक्ट कर लेंगे।
आगे जब आप इसको देखेंगे कि यहाँ पर डेट ऑफ इशू पूछा जा रहा है या आपका डोमिसाइल जो है वो आपका कब इशू किया गया है, तो यहाँ पे आप अपनी इशू डेट सेलेक्ट कर देंगे। आपका जो नया है तो आप उसमें नया मीन्स नई डेट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप अपनी डेट सेलेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने अभी अभी बनवाया है कुछ दिन पहले, तो मैंने अपनी डेट सेलेक्ट कर दी है। और यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आपका सीरियल नंबर आपके डोमिसाइल में रिटर्न होगा, सबसे ऊपर टॉप पे रिटर्न होता है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 12 डिजिट का होता है, तो आप यहाँ पे 12 डिजिट का नंबर या चेक कर लीजिएगा आप में कितने का है। यहाँ पे दर्ज करने के बाद आप नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे गृह जनपद या होम डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट आप जब सिलेक्ट करेंगे, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया, नीचे आपसे कैटेगरी पूछी जा रही है, आपकी कास्ट कौन सी, किस आप कैटेगरी में आते हैं। अगर जनरल हैं आप तो आपको वहाँ पे नो करना था, और यहाँ पे अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी में हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। जिसमें भी हैं तो ओ बी सी है तो ओ बी सी आप सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से जब जैसे आप मैंने ओ बी सी सिलेक्ट किया, तो ओ बी सी सिलेक्ट करने के बाद ओ बी सी की यहाँ पे डिटेल पूछी जा रही कि आपका जो ओ बी सी सर्टिफिकेट बना है या आपका जो जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है वो कहाँ से बना है, तो वो भी आपका तहसील से ही बनता है। तो तहसीलदार से इशूड होते हैं, तो यहाँ पे वहाँ पे आप तहसीलदार सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप आगे जाएंगे तो आगे आप देखेंगे श्रेणी प्रमाण पत्र किस डेट को इश्यू हुआ, तो आप अपनी डेट अपनी यूज कर सकते हैं जिस मंथ में भी वो आपका डोमिसाइल बना हुआ है। फिर यहाँ पे सेम सीरियल नंबर पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर आप अपना दर्ज कर देंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर दर्ज करने के बाद में सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, जो आपका सर्टिफिकेट बन के आता है उसमें सर्टिफिकेट नंबर और कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर, मीन्स जो आपने अप्लाई किया था वहाँ पे ऊपर रिटर्न होगा एप्लीकेशन नंबर और नीचे रिटर्न होता है सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। तो सर्टिफिकेट नंबर उसमें दर्ज करेंगे, और यहाँ पे जो कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे आप मतलब एप्लीकेशन नंबर क्या था जब आपने अप्लाई किया था, तो वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। नीचे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, मीन्स आर यू डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हैं, तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो आप नो पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पूछा जा रहा है आर यू यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो पे जाएंगे। क्या आप होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष, अगर आप होमगार्ड हैं 3 साल सेवा कर चुके हैं तो आप यहाँ पे एस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो यहाँ पे मीन्स आप पहले से एक सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पे एस सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नो पे सिलेक्ट करेंगे। नीचे देखेंगे आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है, मीन्स आपका बोर्ड कौन सा है, तो 10th की आपको हाई स्कूल या 10th या आप कह सकते हैं, इसमें आपकी डिटेल आपको फिल करनी कौन सा बोर्ड है, तो आप यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे पास आउट पूछा जा रहा है, तो आप पास आउट अपना सेलेक्ट करेंगे। पास आउट कहाँ पे रिटर्न होता है, तो आप मार्कशीट में देखेंगे सबसे नीचे रिटर्न होता है कि वहाँ पे किस मंथ में आपको मार्कशीट जब मिली होती है, उसी उस पर मोहर लगी होती है, उस पर डेट पड़ी होती है कि कब आपकी मार्कशीट इशू हुई है। जैसे मैंने अपनी डिटेल इसमें सबमिट कर दी है कि मैंने जब हाई स्कूल किया था, तो मैंने अपनी डिटेल इसे यहाँ पे सबमिट की। परिणाम आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप अगर पास आउट हैं तो यहाँ पे पास पे सिलेक्ट करेंगे। रोल नंबर आपको यहाँ पे सिलेक्ट अपना फिल करना है। मैंने यहाँ पे रोल नंबर अपना फिल कर दिया। यहाँ पे आपसे मार्कशीट या सर्टिफिकेट नंबर पूछा जा रहा है, तो आपके पास में हाई स्कूल की जो मार्कशीट होगी उसमें सर्टिफिकेट नंबर रिटर्न होता है, उस सर्टिफिकेट नंबर को आपको दर्ज कर देना है। नीचे जब आप देखेंगे तो आपसे इंटरमीडिएट की सेम डिटेल पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आपको बोर्ड चूज करना। आपका जो भी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, जो आपका बोर्ड है वो आप उसको चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको इंटर आपने किस मंथ में किया है, वहाँ पे भी आपको सेम चूज कर लेना है, किस सन में किया है आपको यहाँ पे सन सेलेक्ट करना, देन डन कर देना। आगे आप देखेंगे यहाँ पे पास पूछा जा रहा है, पास आउट कब हुए हैं, यहाँ पे आपसे रोल नंबर पूछा जा रहा है। यहाँ पे जब आप रोल नंबर दर्ज कर देंगे, फिर से आपसे सेम सर्टिफिकेट नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। सर्टिफिकेट चूज करने के बाद में नीचे आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। मीन्स क्या, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके पास में अधिमानी आर्यताएं, मीन्स आपके पास में एक्स्ट्रा जो भी हैं डिग्री। क्या आपके पास में डोमिसाइल ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास में है तो आप यस पे सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप पे नो पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना अपने सर्व किया है या टेरिटोरियल आर्मी में काम कर चुके, तो यस पे, अगर नहीं किया तो नो पे सिलेक्ट करेंगे। क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र है, मीन्स आपने अगर एनसीसी किया है तो आपके पास में अगर वो सर्टिफिकेट है बी ग्रेड का, तो आप वहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नो पे सिलेक्ट करेंगे। आगे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस, अगर सेम है तो दोनों सेम पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस चूज करना है।
यहाँ पे एड्रेस आप अपना फिल करेंगे। यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना है। यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश जो भी है आपका। यहाँ पे आपको जिला चूज करना है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पिन कोड दर्ज करना है आपको, जो भी पिन कोड है आपके यहाँ का। यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक बार अपनी डिटेल आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने जो डिटेल फिल की है उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक अपनी आप डिटेल यहाँ पे चेक कर लेंगे कि यहाँ पे आपके फादर का नेम, मदर नेम और आपका नेम कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपने जो डिटेल सबमिट की है वो आपको एक बार बहुत चेक कर लेना है एक एक करके सही से, कि इसमें हर डिटेल जो सबमिट की गई है वो आपकी सही है। फिर आप जब नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है सभी पे। जब आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कैप्चर है जो आपको फिल कर देना है, सिलेक्ट करना है 6C6। फिर जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आप पे एक नंबर पे OTP आएगा। इसको फिल करने के बाद एक्टिवेट ओके करेंगे, देन एक्टिवेट थ्रू OTP। तो यहाँ पे OTP पे यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। क्लिक करने के बाद मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है, तो एक्टिवेट थ्रू OTP। अब आप इसको एक्टिवेट थ्रू OTP कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर्ड नंबर मोबाइल मैंने डाला था, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि उस नंबर पे रिचार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल पे मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर अपना दर्ज कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद में आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म भरते टाइम डाली थी। OTP जो आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा आप उसको दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैप्चर सेलेक्ट करना है, देन आपको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका लिखा रहा है योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, यू विल नाउ बी रीडायरेक्ट टू लॉग इन पेज। तो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका एक्टिव हो चुका है। अब आप सिर्फ लॉग इन कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगेन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, देन अगेन आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली, फिर अगेन आपसे कैप्चर पूछा जा रहा है, तो कैप्चर आप वहाँ पे सामने जो है वो आप उसको दर्ज करेंगे। कैप्चर फिल करने के बाद में आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे तो ये ओपन हो चुका है। यहाँ से पेमेंट आपसे पूछा जा रहा है, आपको पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पे पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। पे नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो आपके पास चॉइस है, आप UPI से कर सकते हैं। तो ऊपर सबसे रिटर्न है इंटरनेट बैंकिंग और नीचे UPI, तो UPI पे आप सिलेक्ट करेंगे। UPI पे सिलेक्ट जैसे आप करेंगे, फिर देखेंगे इंटर UPI ID, आपके पास में UPI ID है तो यहाँ पे आप अपनी ID दर्ज कर सकते हैं, तो उस पर डायरेक्ट हो जाएगा। या फिर आप QR थ्रू से करना चाहते हैं तो आपको UPI QR पे क्लिक करना होगा। UPI QR पे मैंने क्लिक कर दिया है और फिर इसको पे नाउ किया है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके सामने QR ओपन होके आ चुका है। जैसे इस QR पे आप स्कैनर से स्कैन करेंगे तो आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके जस्ट बाद में आपका आगे फॉर्म अगेन आपको लॉगिन कर ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको केवल फ़ोटो और आपके सिग्नेचर अपलोड करने हैं। धन्यवाद। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर